नमस्कार, न्यूज़ एंड कॉम्पिटिशन क्लबर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। मंसूरी में 100 मीटर हाईवे धंसा, कई गांवों का संपर्क कटा। मंसूरी से नैनबाग के बीच यमुनोत्री हाईवे पर रविवार दोपहर करीब 3 बजे भूस्खलन हो गया, जिससे सड़क का लगभग 100 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस कारण आसपास के कई गांवों का संपर्क मंसूरी से कट गया। शनिवार को भी इसी रूट पर मंसूरी बैंड डिमटा बैंड के बीच करीब 100 मीटर हिस्सा धंस गया था, जिससे भी ठीक होने में करीब एक सप्ताह का समय लग जाएगा। हाईवे के क्षतिग्रस्त होने से नैनबाग, उत्तरकाशी, विकासनगर जाने वाले वाहनों के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। वाहनों को कंफर्टी फॉल थाने के पास कंफर्टी चिडोगी मोटर मार्ग से यमुना पुल से नैनबाग की तरफ भेजा जा रहा है। वहां से विकासनगर, देहरादून, उत्तरकाशी, नौगांव, बड़कोट, नैनबाग और यमुनोत्री की ओर जाया जा सकता है। इस बार कड़ाके की पड़ सकती है ठंड। देश में इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान ने आगाह किया है कि ला नीना के कारण ऐसा होगा, क्योंकि प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति बनती दिख रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि प्रशांत महासागर में वर्तमान समय में तटस्थ परिस्थितियां बनी हुई हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि मानसून के बाद ला नीना की संभावनाएं बढ़ जाती है। आईएमडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारे मॉडल इस बार अक्टूबर-दिसंबर के दौरान ला नीना विकसित होने की अच्छी संभावना दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ला नीना पर भारत में कड़ाके की ठंड से जुड़ा होता है। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन कुछ हद तक इसकी गंभीरता को कम कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक अल्पकालिक ला नीना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशांत महासागर का ठंडा पानी अक्सर उत्तरी और हिमालयी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और ज्यादा बर्फबारी का कारण बनता है। हरिद्वार में दरोगा को गोली मारने वाले बदमाश ने खुद को ही गोली से उड़ाया। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राज्य के 8 जिलों में सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने दून समेत 4 जिलों के ऑरेंज अलर्ट और 4 अन्य जिलों के येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान के निदेशक डॉक्टर सीएम तोमर ने कहा कि 15 सितंबर तक मानसून की अच्छी बारिश मिलने की उम्मीद है। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल जिलों में कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उधम सिंह नगर, पौड़ी, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में बारिश के तेज दौरे होने की संभावना है। देहरादून। उत्तराखंड में 2 साहित्यिक ग्राम होंगे स्थापित, धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार में 2 साहित्यिक ग्रामों की स्थापना कर रही है। इस ग्राम में साहित्यकारों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सृजन के मनुष्यों को वो माहौल देगी जहां साहित्यकार आकर अपनी गीतों की रचना कर सके। सरकार की यह पहल उत्तराखंड को एक साहित्यिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण साबित होगी। कोटद्वार में ऑनलाइन के बढ़ते चलन से व्यापारी हुए चिंतित। श्रीनगर LUCC से ठगी का पैसा वापस दिलाने की उठी मांग। कोटद्वार में स्मार्ट मीटर का किया गया विरोध। केदारनाथ के लिए आज से फिर उड़ेंगे हेलीकॉप्टर। संस्कृत शिक्षकों ने आउटसोर्सिंग नियुक्तियों का किया विरोध। माध्यमिक संस्कृत शिक्षक कर्मचारी संगठन की जिला कार्यकारिणी की बैठक में कर्मचारियों ने आउटसोर्सिंग नियुक्ति का विरोध किया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने कहा कि आउटसोर्सिंग नियुक्ति किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। रविवार को पौड़ी में प्रदेश अध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद सुंदरियाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालय में वर्षों से अल्प मानदेय पर कार्यरत संस्कृत शिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त करने की प्रक्रिया पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। संगठन के महामंत्री विनायक भट्ट ने कहा कि आज जिन शिक्षकों की बदौलत संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालय अस्तित्व में बचे हैं, उन्हीं को आउटसोर्स से नियुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यह न केवल संस्कृत शिक्षा के साथ सरासर अन्याय है, बल्कि संस्कृत शिक्षकों के साथ कुठाराघात भी है। गोपेश्वर में हिंदी और गढ़वाली में किया गया कविता पाठ। कवि चंद्र कुमार बर्थवाल की पुण्यतिथि पर गोपेश्वर में आयोजित काव्य गोष्ठी में साहित्य और रचना संसार से जुड़े रचनाकारों ने कहा कि प्रकृति के चितेरे कवि चंद्र कुमार बर्थवाल की रचनाएं कविता संसार का वह प्रकाश पुंज है जो प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति को सदैव प्रभावित करता है। हिंदी दिवस और चंद्र कुमार की पुण्यतिथि पर कवियों ने हिंदी और गढ़वाली कविता में भी कविता पाठ किया। रविवार को गोपेश्वर प्रेस क्लब में आयोजित काव्य गोष्ठियों और चंद्र कुमार बर्थवाल कविता संसार पर आयोजित चर्चा आयोजन के मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज पुरोहित थे। हिंदी दिवस पर उन्होंने कवि चंद्र कुमार बर्थवाल का भावपूर्ण स्मरण किया। चमोली प्रेस क्लब, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित काव्य गोष्ठी में कलश संस्था के संयोजक और वरिष्ठ कवि ओम प्रकाश सेमवाल को मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया गया। हरिद्वार सिडकुल क्षेत्र में नकली शैम्पू फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 लोग हुए गिरफ्तार।
सिरपुर थाना पुलिस ने रविवार को क्षेत्र में चल रही नकली शैम्पू बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से करीब 15 लाख रुपए कीमत का माल बरामद किया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश में प्रदेश भर में अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। थाना सिरपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि डेंसो चौक स्थित कम्युनिटी इनक्लेव फेज 3 में एक मकान के अवैध रूप से नकली शैम्पू तैयार किया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति छत के रास्ते फरार हो गया, जबकि 3 लोग मौके पर ही दबोचे गए। पुलिस ने छानबीन के दौरान खबरें से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी की क्लिनिक प्लस और सनसिल्क ब्रांड के नकली शैम्पू तैयार होते मौके पाया है। मौके से भारी मात्रा में नकली शैम्पू, पैकिंग मशीन, कच्चा माल और खाली बोतलें बरामद हुई। ट्रक इंस्पेक्टर हरीश सिंह और हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के लीगल मैनेजर की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। आरोपियों के पास किसी तरह का लाइसेंस या दस्तावेज नहीं थे। इस दौरान आरोपियों में से 32 पेटी नकली शैम्पू, क्लिनिक प्लस और सनसिल्क को करीब 1350 लीटर कच्चा माल, शैम्पू पैकिंग मशीन, 800 खाली बोतलें और लेवल भारी मात्रा में नकली पैकेजिंग सामग्री बरामद की गई। हरिद्वार में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। हरिद्वार में युवा कांग्रेसियों ने निकाली बाइक रैली। नैनीताल में आधी रात माल रोड पर उभरी दरार, यातायात हुआ बाधित। नैनीताल की ब्रिटिश कालीन माल रोड अपर माल रोड पर आई दरार अचानक चौड़ी होगी। इस वजह से रात में ही यातायात को बंद करना पड़ा। सोमवार सुबह दरार का भरान करने के बाद सड़क के एक हिस्से यातायात गुजारा जाएगा। बताते कि लोअर माल रोड में 2018 में भूस्खलन के इससे सड़क का कई मीटर हिस्सा झील में समा गया था। लोक निर्माण विभाग ने स्थायी ट्रीटमेंट के लिए करीब 8 बार टेंडर किया, लेकिन ठेकेदारों ने दिलचस्पी नहीं ली है। अब 9वीं बार दिल्ली की कंपनी को ट्रीटमेंट का ठेका मिला है। 22 सितंबर को स्थायी ट्रीटमेंट का काम शुरू होना है, लेकिन इससे पहले लगातार बारिश के कारण भूस्खलन वाले हिस्से में सड़क धंसने लगी है। बीते दिनों लोक निर्माण ने दरार का भरान किया था, लेकिन रविवार देर रात को फिर दरार चौड़ी होने से सड़क को खतरा पैदा हो गया। लोक निर्माण प्रांतिक खंड नैनीताल के अधिशासी अभियंता रत्नेश सक्सेना ने बताया कि एहतियात के तौर पर यातायात रोक दिया गया। सोमवार सुबह भरान के बाद लाइब्रेरी के पास लोअर माल रोड के हिस्से में यातायात गुजारा जाएगा। पिथौरागढ़ में नन्ही परी को न्याय दिलाने के लिए निकाली गई रैली। पिथौरागढ़ में रविवार को नन्ही परी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर महिलाएं, युवतियों समेत हर वर्ग के लोगों ने रामलीला मैदान में कलेक्ट्रेट पर रैली निकाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने नन्ही परी के पिताजी से बात की, उनकी आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। रसकोट के तल्लाबगढ़ में रसोई गैस का संकट गहराया। लोहाघाट में युवाओं का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अल्मोड़ा पर्व मुद्दे पर व्यापारी आज निकालेंगे जुलूस। पर्व से दिन रात के साथ बाल वाहनों का संचालन किए जाने की मांग को लेकर व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों का अभियान रविवार को भी जारी रहा। सोमवार को बाजार में मसाल जरूर निकालने का ऐलान किया गया। अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच पर पालक की समस्या को लेकर व्यापारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कहना है कि 1 साल होने को है, एनएच में रात के समय आवाजाही पूरी तरह बंद है। वहीं अब दोपहर में भारी वाहनों को संचालन में रोक दिया गया। शासन प्रशासन समस्या का पुख्ता समाधान नहीं निकल पा रहे। उनका खामियाजा व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण अब व्यापारियों को आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। जिसके तहत रविवार को भी व्यापारियों ने सरकार की हाल ही में हस्ताक्षर अभियान चलाया था। अभियान को सरकार की ओर से आली क्षेत्र के व्यापारियों ने समर्थन दिया है। ऐलान किया गया कि आज यानी सोमवार को मसाल जुलूस निकाला जाएगा। शाम 6 बजे नंदा देवी परिसर से पलटन बाजार तक मसाल जुलूस निकलेगा। अल्मोड़ा के बेंसर गाँव में जंगली सुअरों ने मचाया आतंक। बागेश्वर में कांग्रेस का सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। रानीखेत में भी घोटाले के विरोध में कांग्रेस ने की नारेबाजी। जसपुर में स्टेडियम के लिए 551 खिलाड़ियों ने रखा 7 घंटे उपवास। स्टेडियम की मांग को लेकर रविवार को पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के नेतृत्व में 551 खिलाड़ियों ने उपवास रखा है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे उपवास स्थल पर डटे रहे। जसपुर में स्टेडियम न होने पर खिलाड़ियों ने अपनी पीड़ा को बताया। वहीं स्कूली बच्चों ने तरह तरह के कार्यक्रम पेश कर अपनी प्रतिभा का भी लोहा मनवाया है। रविवार को गांधी पार्क के पास रोड पूर्व विधायक व 551 खिलाड़ियों ने उपवास रखा। उपवास शुरू होते ही भारी संख्या में लोग उपवास स्थल पहुंच गए। उन्होंने पूर्व विधायक एवं खिलाड़ियों के साथ बैठकर उनकी हौसला अफजाई की, साथ ही उनकी मांग को जायज ठहराया। शाम 5 बजे उपवास समाप्त होने के बाद सभी ने हल्का फुल्का नाश्ता किया। उपवास के बीच पूर्वानंद इंटर कॉलेज एवं शिशु मंदिर के प्रतिभाशाली बच्चों ने अपनी प्रतिभा को भी दिखाया। काशीपुर में हिंदी दिवस पर शिक्षकों को किया गया सम्मानित। रुद्रपुर बंगाली समिति के दिलीप अधिकारी बने प्रदेश अध्यक्ष और नारायण हलदार बने महामंत्री।